नमस्कार। तो आइए आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि क्यों हमारे कामों में हमें देरी से सफलता मिलती है। ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो हमारे कामों में रुकावटें या बाधा डालती हैं। जो काम हम करते हैं उसमें हमें पूर्ण सफलता क्यों नहीं मिल पाती है। तो कुछ इसी तरह की बातें आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो भाग्य रेखा है वो किस तरह की है और कहाँ पर किस पर्वत पर पहुँच रही है। अगर ये शनि पर्वत पर पहुँच रही है तो क्या यह पूर्ण रेखा है या फिर टूटी हुई रेखा है, या हमारी जो पर्वत है शनि की पर्वत उसमें कितना वेल डेवलप है, वो कितना उभार लिया है उस पर्वत ने। तो अगर हमारी भाग्य रेखा इस तरह की कुछ हुई जो सीधे चलकर शनि पर्वत पर पहुंच रही है, तो ऐसे में तो भाग्य में कहीं कोई कमी नहीं होती है। पर यही रेखा अगर टूटी हुई हो तो हमारे कामों में, हमारे सफलता में यह बाधा बन जाती हैं। हम जो काम करते हैं उसकी हमें सफलता पूरी नहीं मिलती है, और या तो हमें बहुत लेट से सफलता मिलती है। अगर हमारा यह पर्वत डाउन है, वेल डेवलप नहीं है, तो यह भी वजह है कि हमें शनि की उपाय ज़रूरी है और इसकी रेमेडीज़ आपको करनी पड़ती है। एक और बात है, अगर हमारे सूर्य की जो रेखा है इसमें अगर कहीं इस तरह की रेखा बनती है, कोई रेखा इसे ऐसे अगर काटती है, तो इसका अर्थ भी यही होता है कि हमें हमारे कामों में सफलता जो है वह लेट से मिलेगी, और हमें कई बार तो यह परेशानी खड़ी कर देती है। कई बार नाम प्रतिष्ठा में यह बाधा डालती है। और इसी के साथ अगर दो रेखा हो तो यह बताता है कि ऐसे व्यक्ति कंफ्यूज होते हैं डिसीजन लेने में कि उन्हें आखिर करना क्या है अपने लाइफ में। एक काम करेंगे, फिर उसे छोड़कर फिर दूसरे काम पर जाएंगे, फिर तीसरे काम पर जाएंगे। कंसिस्टेंसी नहीं होती है, तो यह भी वजह है कि उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। और अगर हमारे भाग्य रेखा में कई राहु रेखा अगर काट रही हैं तो आपको इन्हीं इंटरवल में कुछ भारी नुकसान या लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से आप ये सोचने लगें कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है या मेरे काम में ऐसे बाधा क्यों आ जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको राहु की उपाय करना ज़रूरी हो। तो यह कुछ बातें थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।